स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्विंग पर। आज हम 10 ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो ऑरेंज कैप होल्डर्स बन सकते हैं IPL 2023 के एडिशन में। अब ऑरेंज कैप होल्डर तो आप सब जानते ही हैं कितने ही प्रेस्टिजियस मौका होता है किसी भी प्लेयर के लिए। कट टू कट फाइट सबकी ही आपस में चलती है, लेकिन उठा के कोई एक ही ले जाता है। तो चलते हैं फिर कंटेंडर्स के बारे में बात करते हैं। प्लेयर नंबर 1 जॉस बटलर। बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है भैया बटलर, क्योंकि IPL 2022 के ऑरेंज कैप होल्डर जॉस द बॉस ही हैं। फिर IPL के बाद से ही T20 वर्ल्ड कप 2022 तक का बढ़िया फॉर्म डिस्प्ले किया जॉस बटलर ने। अच्छी फॉर्म और कैप्टनसी का भी अच्छा कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस बनाने का काम ही कर दिया है जॉस बटलर ने। राजस्थान रॉयल्स के लिए इनिंग्स को ओपन करना और फिर अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट देना, ये प्राइमरी बैटिंग टास्क होता है बटलर का। IPL 2022 में बटलर के बल्ले से 863 रन निकले थे, जिसमें 57.53 का एवरेज क्लॉक हुआ था और 116 रन का बेस्ट स्कोर भी इंक्लूड कर लिया जाए इसमें। तो जहां से छोड़ा था जॉस बटलर ने वहां से ही वापसी करना चाहेंगे और पूरा टैलेंट है कि पहले ही गेम से एक्सेलरेट कर सके अपनी बैटिंग को। तो इसीलिए प्लेयर नंबर 2 ऋतुराज गायकवाड़, एक और ओपनर बैट्समैन और ओपनर भी कहा कि CSK के, जो एक तरीके से लीडिंग रन स्कोरर भी हैं टीम के लिए। फिर डोमेस्टिक सीजन की फॉर्म को भी लेकर अपने साथ आ ही रहे हैं। 2021 में ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़ ही थे, जहां पर गायकवाड़ ने 45.35 की एवरेज से 635 रन टूर्नामेंट में स्कोर किए थे और 101 रन नॉट आउट का स्कोर भी शामिल कर लिया जाए उसमें। एक तरफ ये सब परफॉर्मेंस की डिलीवरी हो रही थी कि इसी के बेस पर टीम इंडिया का मेडन कॉल भी रिसीव हुआ ऋतुराज गायकवाड़ को। अब फॉर्म को देखते हुए गायकवाड़ का लग तो रहा है कि एक प्रबल कैंडिडेट हो सकते हैं ऑरेंज कैप होल्डर के लिए IPL 2023 में। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि गायकवाड़ की बैटिंग में डिस्ट्रक्शन बहुत आ रही है, जो सबने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखी भी है, तो उसी के हिसाब से ये बात बोली भी जा रही है। प्लेयर नंबर 3 सूर्य कुमार यादव। स्काई भाई तो नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड के, और जिस तरीके का T20 क्रिकेट सूर्या खेलते हैं तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही लगता है कि सूर्य कुमार यादव ऑरेंज कैप को हासिल कर सकते हैं इस बार। तो इसके पीछे का रीजन भी है कि T20 फॉर्मेट में सूर्या का गोल्डन फॉर्म चल रहा है। वो अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, उसके साथ ही वो विकेट्स पर समय बिताना और अपने विकेट की वैल्यू को अच्छे से जानते हैं। डायनेमिक बैटर हैं सूर्या, और आजकल तो सेंचुरीज भी बहुत लगाने का काम कर रहे हैं। स्ट्रोक मेकिंग बहुत ही फिनोमिनल है। लास्ट IPL में भी स्काई के नाम पर 8 मैचेस में 303 रन स्कोर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा उनके लिए जब वो लेफ्ट फोर आर्म में इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, वरना तो रन्स IPL 2022 में भी लगते। 2022 की जो परफॉर्मेंस है और 2023 का जैसा आगाज रहा है, उसको तो देख के लग रहा है MI का बैटिंग कोर सॉलिड रखने का काम सूर्या के कंधों पर होगा, और उसमें भी स्काई बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है ऑरेंज कैप को अपने नाम करने के लिए। प्लेयर नंबर 4 शुभमन गिल। बीते कुछ समय से आपने देखा होगा कि गिल बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और अक्रॉस सारे ही फॉर्मेट्स में गिल ने अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने का काम किया है। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ODIs में डबल 100 स्कोर कर दिया था। तो बैटिंग फॉर्म तो गिल के साथ में ही है, प्लस गुजरात टाइटंस के ओपनर हैं, तो बल्क ऑफ स्कोरिंग अब दी ऑर्डर बहुत कर सकते हैं। IPL 2022 में भी टॉप 5 पोजीशन होल्डर थे लीडिंग रन स्कोरर की कैटेगरी में, और उसमें भी 4 50s थी और 96 रन का बेस्ट स्कोर शामिल था। अब इतना सब जब कुल लेकर आ रहे हैं, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब टॉप रन स्कोरर बनके ऑरेंज कैप अर्जित कर सकते हैं टूर्नामेंट में। वैसे भी बहुत सारा क्रिकेट खेलकर और कॉन्फिडेंस लेकर तो आ ही रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। प्लेयर नंबर 5 विराट कोहली। IPL 2016 तो याद ही होगा ना सबको, जब बिल्कुल भी रुकने वाला काम करा नहीं था किंग कोहली ने। एक ही अकेले सीजन में मार के किनारे कर दिए थे 973 रन, जहां पर मारी थी 4 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज। अभी ताजा तरीन फॉर्म में भी वापसी करके आ रहे हैं कोहली साहब, और आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं विराट कोहली की बैटिंग को। एंकर का रोल या फिर बाद में एकदम सरपट दौड़ने वाली गाड़ी, दोनों के गियर्स कोहली को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। और पास में चूंकि ऐसी अचीवमेंट रही है, तो फिर इस साल भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस विराट कोहली से कि वो एक तो अपनी टीम को कमांडिंग पोजीशन में लेकर आएंगे और बाद में करियर डिफाइनिंग नॉक खेलकर जाएंगे ताकि चैंपियनशिप निकाली जा सके। प्लेयर नंबर 6 है डेविड वार्नर। भाई साहब का टेस्ट रन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एकदम अभी तो नीलबटे सन्नाटा रहा है, लेकिन IPL और T20 क्रिकेट डेविड वार्नर का यार्ड है। 2015, 17 और 19 के सीजन में ऑरेंज कैप होल्डर डेविड वार्नर ही रहे थे। उनका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आया था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी नियुक्त हो चुके हैं डेविड वार्नर इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, और हम सबको ही पता है कि लीडर और एक्सप्लोसिव बैट्समैन का रोल डेविड वार्नर कितनी ही सही से और बखूबी से निभा सकते हैं IPL में। जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था सनराइजर्स हैदराबाद को चैंपियन बनाने में, तो आपका क्या है मानना डेविड वार्नर के ऊपर। प्लेयर नंबर 7
हैरी ब्रुक, यंग, डायनेमिक और टैलेंटेड बैट्समैन जो अब खेलेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और कितनी ही स्कोरिंग तेजी से करते हैं हैरी ब्रुक वो तो सबको ही पता है। वैसे अभी इंडियन सॉइल पर हैरी ज्यादा टेस्ट हुए नहीं है, लेकिन जो स्किल्स ब्रुक अपने साथ लेकर आते हैं वो एक्सेप्शनल है। एक तरीके से एक्स फैक्टर प्लेयर रहेंगे ब्रुक अपनी टीम के लिए, और बहुत ही उम्मीद होगी वहां पर एसआरएच मैनेजमेंट को ब्रुक के ऊपर कि वो अपना नेचुरल गेम खेले और बल्क ऑफ स्कोरिंग अपनी टीम के लिए करे, जहां से टीम को मोमेंटम बढ़िया मिले और एसआरएच की जो मिनिमल आउटिंग्स रही है उसे वापस से मोमेंटम प्राप्त कर लिया जाए। बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है ब्रुक के अंदर कि वो ऑरेंज कैप होल्डर बन सकते हैं आईपीएल 2023 में, तो एक अच्छे एबल कैंडिडेट है जिनका प्रोस्पेक्टस अच्छा लगता है। प्लेयर नंबर 8 शिखर धवन। धवन भी एक अच्छे कंटेस्टेंट है ऑरेंज कैप होल्ड करने के लिए। अब देखो यार, स्कीपर है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि धवन का टाइम तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में खत्म हो गया है, क्योंकि उनसे ऊपर प्रेफरेंस बहुत से प्लेयर्स को दी जाने लग गई है। लेकिन कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि धवन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं और वापस अपनी जगह बना सकते हैं टीम इंडिया में। जब दिनेश कार्तिक कर सकते हैं तो शिखर धवन क्यों नहीं कर सकते। आईपीएल 2022 में शिखर ने 14 मैचेस में 460 रन स्कोर किए थे और वो भी अपनी टीम पंजाब किंग्स के लीडिंग रन स्कोरर भी थे। स्ट्राइक रेट था धवन का 122.67 का और एवरेज आया था 38.33 का, जिसमें 3 हाफ सेंचुरीज इंक्लूडेड थी। और बाउंड्रीज बहुत हिट करते हैं धवन और अपने रन्स बनाते ही हैं बाउंड्रीज में, तो एक अच्छे कैंडिडेट है ऑरेंज कैप के लिए शिखर धवन भी। प्लेयर नंबर 9 श्रेयस अय्यर, येट अनदर स्किपर। श्रेयस अय्यर बहुत ही डायनेमिक बैटर है जब भी बात आती है स्किल सेट की, और मोस्टली वो स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत ही खूब बैटिंग करते हैं। चूंकि अब होम और अवे फॉर्मेट आ रहा है तो वहां पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स भी मिलेंगे बैटिंग करने में, लेकिन फिर एक एडवांटेज श्रेयस पुल आउट कर सकते हैं लंबी इनिंग्स को माउंट करने में। तो जब बैटिंग करने उतरेंगे फिर काफी बल्क ऑफ स्कोरिंग कर सकते हैं श्रेयस अय्यर अपनी बैटिंग से। वैसे भी टॉप ऑर्डर के पास एक अच्छा एडवांटेज तो होता ही है ऑरेंज कैप को हासिल करने में। श्रेयस अपनी बैटिंग से गियर्स बदलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लासिक स्ट्रोक्स और हार्ड हिटिंग दोनों का स्किल सेट श्रेयस के पास मौजूद है, तो वहां पर ऑरेंज कैप होल्डर बनने की रेस में श्रेयस अय्यर भी अच्छे कंटेस्टेंट हो सकते हैं केकेआर की तरफ से। चलते हैं प्लेयर नंबर 10 की तरफ, क्विंटन डिकॉक। लास्ट आईपीएल में क्या तो कैंपेन रहा था क्विंटन डिकॉक के लिए, तो वो परफॉर्मेंस देखकर और अभी रिसेंटली कंक्लूडेड SA20 में जो फॉर्म डिस्प्ले किया है डिकॉक ने, वो बनाता है उनको ऑरेंज कैप होल्डर का आइडियल कैंडिडेट। हाँ, बीच में SA20 में थोड़ा सा आउट ऑफ टच हुए थे क्विंटन डिकॉक, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बढ़िया तरीके से संभाल लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं करना। लास्ट आईपीएल 2022 क्विंटन डिकॉक के लिए बहुत अच्छा रहा था, और जब वो इनिंग्स को बढ़िया पेसअप करते हैं तो फिर वहां से बड़ी और इंपॉर्टेंट नॉक्स खेलने का काम भी करते हैं। नेचुरल स्ट्रोक्स लगाते हैं जिसमें टाइमिंग बहुत ही अच्छी होती है, और बॉल 1 से ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर को माउंट करने का काम भी करते हैं। ये थे 10 प्लेयर्स जो ऑरेंज कैप आईपीएल 2023 में जीतने के प्रबल कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हमसे कुछ भी छूटा होगा ना तो माफ करना और हमें अपनी राय बताना। मिला जुला के समझ बना ली जाएगी ना दोस्तों, क्या कहते हो? फिर मस्त लाइक और शेयर करना वीडियो को, और हाँ वही बात करेंगे क्योंकि देखो यार, प्रचार भी तो करना पड़ता है ना। कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन के लिए घंटे भी प्रेस कर देना। फिर जैसे ही हम वीडियोस लेकर आएंगे ना, आपको पहली फुर्सत में पता चल जाएगा, ठीक है? चलो फिर अपना और अपने घर वालों का मस्त जिंदाबाद और जोरदार तरीके से ख्याल रखना। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।